आपने पेशन गोई की है कि खान साहब जो हैं वो जल्द बाहर नहीं आ रहे, तो ये तमाम मुज़ाकरात का सिलसिला जो चल रहा था, ये सब, क्योंकि आप कहते हैं आप बड़े प्रैक्टिकल हैं और प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करते हैं, तो ये सब सिलसिला जो था ये आपके ख्याल में बिल्कुल ही एक इम्प्रैक्टिकल अप्रोच थी? देखिए जी, दोनों का हदफ जो था गवर्नमेंट का और पीटीआई का, वो क्या था? एक ही हदफ है दोनों का। गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी ऑपोजिशन का लीडर जो है वो जेल में रहे, और पीटीआई भी चाहती है कि इमरान खान साहब जेल में रहे, तो वो जेल में। तो दोनों का हदफ एक है। तो जब हदफ को मुकर्रर करने के लिए मुक्का बीच में है, तो फिर मखलूस कौन है और खालिस कौन है और कौन उनका मुखलिस है, ये बड़ी क्लैरिटी से नजर आ रहा है। एक नंबर दो ये कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर आज आपको बता देता हूँ कि ये कमीशन वमीशन नहीं बनना, यहाँ पैसों का कमीशन का आज तक हिसाब नहीं होता, ये कमीशन कैसे बनेगा? जब ये कमीशन बनाने की आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि आप 2014 से बनाए, 2014 वाले कहेंगे 2007 से बनाए, 2007 वाले कहेंगे 2003 से बनाए। ये तो ड्रामा हो रहा है ना, नंबर एक। नंबर दो ये कि सब ट्रम्प कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, वो भी मायूसी लेके आ रहे हैं के लिए। 15 दिसंबर 2024 को मैंने मुल्क से जाने से पहले आपको कहा था थम जाएगा, और थम गया। और मजीद जहां तक आपने बात की है कि खान साहब की, तो कोई खान साहब जेल से अभी नजर तो नहीं आ रहे कई महीनों तक। मुश्किल उनके लिए मजीद बढ़ गई है। और मुझे आप बताएं ना, सजा सुनाने के ऊपर पीटीआई ने कौन सा एहतजाज किया है, कौन सा पीटीआई में मायूस हुआ है? सब अंदर से खुश है क्योंकि इमरान खान साहब मफरूजे के तौर पर बाहर आ जाए तो ये सब अपनी अपनी कुर्सी से हट जाएंगे। और किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। जेल के बाहर को पार्टी के मेंबरान अफसरदा नजरिया सब तैयार होकर आए, तो सब कुछ थे। ये प्ले कार्ड बच्चों से लिखवा के वीडियो बनवा के मीडिया में चलवाने से तो काम नहीं होगा। और आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब के लिए क्या रिलीफ की है? ये तो पूरी कौम देख रही है। ना कोई रोडों पे आने को तैयार है, ना कोई तहरीक चलाने को तैयार है, ना कोई सारी चीजें कर रहा है। और पीटीआई एक्चुअली तो देखें, नून लीग की गारंटर और जामिन जो है हुकूमत की, वो पीटीआई है। डे वन से लेकर सारी तरमीम से लेकर 26 तरमीम से आज के दिन तक वो पार्टी पीटीआई खड़ी हुई है नून लीग के साथ। जब चाहे वो उसकी हमायत करके 2 मिनट के लिए बोल के जाती है कि हम जा रहे हैं एहतजाज करने, फिर अंदर आ जाते हैं। गाड़ियां, पेट्रोल, ट्रेन, फैसिलिटेशन, सब चीजें, घर घोर सब तो ले रहे हैं। और जिसको फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहते थे, उनसे मुज़ाकरात भी शुरू हो गए। फिर प्रोपेगेंडा किया गया कि जी आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई है और बातें हो गई हैं। उसके हवाले से हवा निकल जाती। मैंने उसी रात बता दिया था, जब सुबह फैसला आएगा, वो फैसला भी आ गया। क्यों? प्रोपेगेंडा में तो आप झूठ को बेचने में तो आप पीटीआई का कोई मुकाबला नहीं है। इस पर तो आपको शक्ति होना चाहिए, आपको मेडल देना चाहिए उनको। तो ये जो इन सारी सिचुएशन के अंदर आई डोंट सी एनीथिंग पॉजिटिव कमिंग इन फॉर खान साहब। तो ये तो आप बड़ा इल्जाम जो लगा रहे हैं, ये मुज़ाकराती कौन सी क़यादत है ये पीटीआई की जिसपे जो सिंसियर नहीं है मुज़ाकरात को लेकर या इस पूरे प्रोसेस को लेकर? एवरीबॉडी इज कॉम्प्रोमाइज, सब कॉम्प्रोमाइज है। और ये तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई है। जैसे इनके पाकिस्तान है वैसे तहरीक इंसाफ पाकिस्तान है, पीटीआई पाकिस्तान है। जो एक्चुअल पीटीआई थी वो तो हस्ती में है ही नहीं। अगर आप मुझे गौहर साहब की बात करें, आप मुझे अली मोहम्मद खान की बात करें, बैरिस्टर साहब की बात करें, आप मुझसे यूसुफ रई की बात करें, आप मुझसे मरवत की बात करें, आप मुझसे बहुत, ये सारे अच्छे चेहरे, शिबली फराज की बात करें, अच्छे चेहरे हैं। ये नहीं चाहते इमरान खान के खिलाफ। लेकिन जो नेगोशिएटर हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, वो तो वजीर आला कुर्सी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मिनिस्टर्स भी बने हुए हैं, मैंने एमपीएस भी हैं, सेनेटर्स भी हैं, सारे मजे भी लूट रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। और फिर हम दहशतगर्दी के अगेंस्ट ऑपरेशन भी कर रहे हैं केपीके के अंदर टारगेटेड, जो हमारी वक्त की जरूरत है और बड़ी कामयाबी भी हमें मिल रही है। लेकिन उसी वक्त दहशतगर्द अमीन गंडापुर वहां बैठे हुए हैं, उनके ऊपर पर्चे कटे हुए हैं। उन्होंने रियासती दहशतगर्दी की, उन्होंने सियासी दहशतगर्दी की, उन्होंने जमहूरी दहशतगर्दी की, उन्होंने वसाइल पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने के इस्तेमाल किए हैं। पर उनको क्योंकि हम हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि जमहूरियत का हुस्न है और आप सबको जमहूरियत बहुत पसंद है, तो वो सीएम है, उनको हाथ नहीं लगा सकते। दूसरा जो करप्शन की है वो पुराने पीएम ने की है, तो उनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से माफ कर दें। नए पीएम जो है वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं हेल्थ की वजह से। तो ये ड्रामा तो जमहूरी चलता रहता है, तो इसको सब एंजॉय करें आप। ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया सर। अच्छा, आप एक बात बार बार कहते हैं जो हम सुनते रहते हैं कि आप जब 15 को जा रहे थे, 15 जनवरी को पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे कुछ दिनों के लिए, तो आप कह के गए थे जनाब ये ट्रम्प कार्ड जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और वाकई हमें लग रहा है अब तक कि न्यूट्रलाइज हुआ है। लेकिन आपने ये राज बताया नहीं है कि कैसे ये न्यूट्रलाइज हुआ। अचानक ट्वीट्स आ रहे थे, दबाव आ रहे थे, इधर उधर से सुन रहे थे, सोशल मीडिया पे सब कुछ। तो क्या हुआ सर, ये स्टोरी आज बता ही दें कि व्हाट हैपेंड, मतलब पूरी कौम जानना चाहती है सर। देखिए रऊफ साहब, मेरी बात सुने सर, मेरी गुजारिश ये है सर कि देखिए ना नवाज शरीफ साहब वाली ना इमरान खान साहब वाली गलती कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि मुझे काम आता नहीं है, मैं करने भी नहीं दूंगा। वो फिगर हेड है, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो पॉलिटिकल हेड भी हैं
और इस टीम का जो मेन खिलाड़ी है पाकिस्तान के लिए, जो गोल कर रहा है और रोनाल्डो का किरदार अदा कर रहा है, वो आर्मी चीफ है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, डॉलर उन्होंने कंट्रोल कर लिया, इंटरेस्ट नीचे आ गया, करंट अकाउंट डेफिसिट बिलियन में ऊपर चला गया है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, अच्छी खबरें आ रही हैं, बैकडोर फॉरेन पॉलिसी काम कर रही है, अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, पाकिस्तान में जो ट्रम्प कार्ड है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी के सारा हवाएं लेके आ रहा है। तो गिव हिम द क्रेडिट और अप्रिशिएट करें कि उनके ऊपर पीएम साहब जो हैं वो मेडल ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ, पाकिस्तान का भला हो रहा है, सिंपल एज दैट। अच्छा, आपने चले आपने अंदर की बात अभी भी नहीं बताई, कुल मेरा ख्याल है आपने सेव की हुई है, बहरहाल किसी दिन मेरा ख्याल शायद बताएं आप। आपने भी प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की सर, लास्ट वीक आप एक बात कह रहे थे और आज एग्जैक्टली वही दिन है। आपने कहा था कि 22 तारीख को इस हुकूमत का बहुत बड़ा कोई स्कैंडल आ रहा है और इसमें अर्थ शेकिंग किस्म की चीज़ें होने वाली हैं। आज सर 22 हो गई है तो वो स्कैंडल आया नहीं है जो हुकूमत का आना था। आपकी पिशीन को कोई गलत साबित होती नहीं है, अभी भी 2 घंटे पड़े हुए हैं सर उसमें, उसके खत्म हो गई है सर। आपने आज का न्यूज़ फॉलो नहीं की सर? कायमा कमेटी के इजलास के अंदर वो भांडा फूट गया, करप्शन का बाजार था, टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट था, एफबीआर की करप्शन की दास्तान है, 384 बिलियन एफबीआर में अपना हदफ मौसूल नहीं किया, उसके ऊपर उनको हम नलायकी के ऊपर, ना काम करने के ऊपर, इनकॉम्पिटेंस के ऊपर 6-7 बिलियन की गाड़ी दिला दें, उसमें करोड़ों रुपए की फरेब और चोरी दिखा दें और उसको रोकने के लिए कोई जवाब ना हो, कागजात देने में नाकाम रही हो और वो कागजात मेरी फाइल से निकल के सबके सामने आ गए हों और गवर्नमेंट के मेंबरान और सारी ऑपोजिशन और पूरी गवर्नमेंट के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो कि मैं ठीक कर रहा हूँ और इसको रोकना चाहिए और लेटर इश्यू हो जाए कायमा कमेटी से कि इसको फौरन पुल आउट किया जाए। वो टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट था कि रऊफ साहब 10 बजे शो करेंगे, बदम वाले का नाम होगा, रबी उनके साथ होगी, तो वो तो अंडरस्टूड था कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलना है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट की जल्दी भी इतनी थी कि 10 तारीख को एक लेटर आ रहा है, उसी 10 तारीख को परचेज ऑर्डर जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को दबाया जा रहा है कि पेमेंट कर दो। इतनी जल्दी तेजी, और ना तो एफबीआर उसका कोई मुतमईन करने का जवाब दे सकी, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो रैप आए हुए थे वो बता सके, बल्कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने कहा ठीक काम करें, आप ऑर्डर जारी करें। तो मैंने तो कहा प्राइम मिनिस्टर को भी लिखे लेटर, जाना पड़ा तो जाएंगे, पाकिस्तान में डाका नहीं डाल देंगे, किसी बाप का मुल्क नहीं है। यही काम हमारी गवर्नमेंट ने एसआरओ का किया था तो नौशा भी खड़ा हुआ था, 190 बिलियन का भी खड़ा हुआ था। तो हम तो लड़ेंगे सर पाकिस्तान के लिए। अगर अकलमंद पॉलिटिशियन होता, इंटेलिजेंट होता तो ये काम होने देता और फिर गवर्नमेंट को रगड़ता, लेकिन क्योंकि चीफ ने और SIFC के प्लेटफॉर्म से हमने पाकिस्तान को पहले रखना है, पॉलिटिक्स को बाद में रखना है, तो मुल्क के खजाने को बचाना था, हमने तो अपना काम कर दिया है। अगर नहीं हुआ तो फिर हम नैप जाएंगे। आपका इशारा है इस स्कैंडल की तरफ था जो पहले भी रिपोर्ट हुआ था, एक तरह की 1000 गाड़ियां ले रहे थे यहाँ पे एफबीआर वाले। आज मेरा ख्याल सेनेट के फाइनेंस कमेटी में आप भी मौजूद थे, जो हमने अभी आपसे बात करनी थी, अब आपने खुद ही उस पे बात कह दी है। तो इसकी क्या रीजनिंग दी सर उन्होंने एफबीआर वालों ने कि हम क्यों खरीद रहे थे 1000 गाड़ियां? और सर उन्होंने ये कहा कि हम ये गाड़ियां इसलिए खरीद रहे हैं कि हमें रिकवरी में आसानी होगी। तो मैंने उनसे कहा कि आप 384 अरब की जगह करप्शन समेत ये गाड़ियां खरीद रहे हैं महंगे दामों, और एक टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट है कि इस रंग की, इस आदमी की, इस शख्सियत को ही मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट और वो एंड में वो आदमी आ जाता है। तो मैं आपको चोरी समेत 6 बिलियन के बजाय और कौमी खजाने को जो नुकसान होना है करोड़ों अरब रुपए का, उसके अलावा 20 अरब की गाड़ियों के लिए प्रपोज कर देगी कमेटी, अगर आप मुझे लिख के दे दें कि हदफ का सिर्फ 25% आप वसूल करके देंगे। तो जवाब आया हम कोशिश कर सकते हैं, कंफर्म नहीं कर सकते। 25%। तो यानी कि नाकामी, इनकॉम्पिटेंस, नो रिकवरी में चोरी भी होने दें, अवार्ड भी दें, रिवॉर्ड भी दें। तो सर ये पाकिस्तान बदल चुका है, ना हमने उस वक्त होने दिया था ना आज होने देंगे। आपका क्या ख्याल इसके पीछे कौन था सर? ये जो सारी इतनी बड़ी जो आप कह रहे हैं वारदात हो रही थी, टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट था, एक मखसूस पार्टी को किया जाए, कुछ लोग तो होंगे ना इसके पीछे। तो आपकी रीडिंग इंफॉर्मेशन है ना रऊफ साहब, जो मेरे पास कागजात है ना सर, वो उन्हीं की फाइल की है। ये करोड़ों रुपए का जो हिसाब किताब बताया वो उन्हीं की फाइलों से निकाल कर किया है, उसका भी कोई जवाब नहीं है। और अगर मैं एक जगह का हेड हूँ और मेरे नीचे ये काम हो गया, मैं नेक, फरिश्ता, ईमानदार, आसमान से उतरा हुआ आदमी हूँ, तब भी वो जिम्मेदारी मेरे पे आती है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये कि कैबिनेट ने अप्रूव किया, कैबिनेट ने ये तो नहीं कहा होगा चोरी किया नहीं, लेकिन कैबिनेट से इतनी बड़ी नेग्लिजेंस हो गई। चले मैं मानता हूँ कि जो इनिशिएट करता है उसको कहानी करनी आती है, हमारे द्वार में भी प्रेजेंटेशन ऐसी ही होती थी, लेकिन इतनी टेलर मेड हो गई, चले मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ जाएं। इतनी जल्दी की गई, फिर हमने वार्निंग दी, मैंने वजीरों को फोन किया, कमेटी के चेयरमैन ने वजीरों को फोन किया, कहा इसको रोक ले, हम पॉइंट स्कोर नहीं करना चाहते आज से पहले, 22 से पहले। उन्होंने कहा हमारे बस में कुछ नहीं।
तो फिर हमने कहा जो हमारे बस में हम वो तो करेंगे, तो हमने कर दिया। तो अब रोक दिया गया कंट्रैक्ट, ये स्टॉप हो गया है? सर मुझे नहीं पता, कुछ इतलात हैं कि ऐसी हैं, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर को लिख रहे हैं और हम अपने घर के लिए तो नहीं कर रहे, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, और हम श्योर है अब उनके सामने भी आएगा तो वो भी इतनी ब्लेटेंट बेईमानी, चोरी, इनकॉम्पिटेंस तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। और हेड शुड रोल, इट्स अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस, और इसको बिल्कुल प्लान करके किया गया, बड़ी बारीकी से काम किया गया, और जो चीजें प्रोड्यूस नहीं की वो हमने प्रोड्यूस कर दी, वो भी उन्हीं के डॉक्यूमेंट से। और उसमें उन्होंने हमें जवाब में कहा टेक्निकल कमेटी के पास किया, तो मैंने कहा टेक्निकल कमेटी को कहा सर बिस्किट का फर्क नहीं पता, गधे और घोड़े का फर्क नहीं पता, तो फिर टेक्निकल कमेटी क्या करेगी? अच्छा सर जी, थोड़ा सा इस पे आते, बड़ी तफसील से आपने रोशनी डाली सर इस पे। हमने मलिक रियाज साहब और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक बड़ी बैटल महाभारत लड़ी जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? आज तो कल नायब ने उन पे प्रेस रिलीज जारी की, तो आज वहाँ पे मलिक रियाज साहब ने थ्रेट किया बाकायदा, उन्होंने तो सीधा उन्होंने फायर किया, उन्होंने कहा आप कि ना मैं ब्लैक मेलिंग में आऊँगा और मेरे पास तो बड़े राज हैं, सीक्रेट हैं, अगर मैंने बताना शुरू किया तो आप लोग जो हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सर हाउ डू यू सी दैट? वो कहते मैं कोई गवाही नहीं दूंगा। मेरा इसमें बड़ा मौका बड़ा क्लियर है सर, जब ये काम मलिक रियाज साहब यहाँ थे तो उस वक्त की अदालती निज़ाम, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट, उस वक्त के तमाम जितनी उंगलियों में आप पॉलिटिशियन, लीडर्स, पार्टियों के हेड गिनते हैं, वो सब उनके साथ शीर और शक्कर थे, दो जिस्म एक जान थे, ठीक है। और ये क्या मुल्क के अंदर तरीका है कि ये मुल्क से आदमी वक्त से पहले टाइम पे निकल भी जाता है, नंबर एक। नंबर दो ये कि मैं इसीलिए अदालती निज़ाम को बार बार कहता हूँ कि जरूर होने की जरूरत है कि पहले भुट्टो साहब को फांसी दी, फिर कहा 45 साल बाद भुट्टो साहब की फांसी गलत हो गई, टिकर आ गए, ब्रेकिंग न्यूज चल गई, तो मुझे तो सर भुट्टो साहब जिंदा चाहिए, वापस ले जाके दे। अच्छा, उसका कोई जवाब नहीं है। फिर आपने इमरान खान को सादिक अमीन कोर्टों ने कहा, फिर उन्हीं कोर्टों ने उनको क्रिमिनल साबित कर दिया। फिर नवाज शरीफ साहब को पैसे ना लेने पर, लेने पे नहीं, ना लेने पर कोर्टों ने नाअहल कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, और फिर उन्हीं कोर्टों ने उनको अहल कर दिया। तो ये जो गेम है, ये जुडिशियल सिस्टम की, जब तक ये सीधी नहीं होगी तब तक नहीं होगी। और इसी मलिक रियाज साहब के ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनसे निगोशिएट कर लिया और उनको 460 बिलियन पे बाइंड कर दिया। उसके किस कैपेसिटी में किया वो आज तक पाकिस्तान में नहीं पता। तो अब मफरूर आदमी या स्कॉन्डर या मुल्क छोड़ा हुआ आदमी तो वापस नहीं आ सकता। जिस मुल्क के साथ की ट्रीटी है, जिस वक्त तक आप कागजात बताएंगे उस वक्त तक वो उस मुल्क से जा चुके होंगे। और ये फैसिलिटेशन कैसे हो गई, क्यों हो गई? ये रोशनी हम जरूर देते हैं किरण की खुशखबरी के आर्मी चीफ बिल्कुल करप्शन के खिलाफ हैं और एक्शन ले रहे हैं, लेकिन एक्शन तो बहरिया के साथ साथ उस टाइम के सारे लीडरान उसके अंदर आते हैं, सारी जुडिशरी के बहुत सारे लोग आते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के लोग आते हैं। तो फिर ये तो कट्टा जो है वो जो अंदर है उनको तो पकड़ लें, जो बाहर है चले हम ऐसे कर लेंगे बहरिया के। आपने भी देखा होगा फैसल साहब कि नैब की एक बहुत बड़ी दहशत रही है, हमने इसको बड़ा करीब से रिपोर्ट भी किया पहले दिन से कि 99 ऑनवर्ड जब ये बना था उसमें मार्शल लॉ के बाद मतलब दहशत होती थी, लोग कांप जाते थे, डर जाते थे। वही गब्बर वाला वो काम था कि अगेन कोसों दूर तक बच्चे भी वहाँ सुलाना होता था, वो ये कहते थे गब्बर आ रहा है, तो फिर ये कहते थे नैब आ रहा है, तो ये हिसाब चलता था। और आज उसी नैब को वहाँ पे मलिक रियाज साहब जैसे बंदे ने उन्होंने मतलब सीधी फायरिंग की है और उन्होंने सीधा उनको वापसी थ्रेट किया है सर। सो व्हाट वेंट रॉन्ग विद द नैब? तो नैब को पॉलिटिकली तौर पर यूज होती रही है, एस्टैब्लिशमेंट इतनी ताकतवर चीज थी, आज उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी उन्होंने खरी खरी सुना दिया ना कि मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। मैं नैब पॉलिटिकली तो बिल्कुल यूज होती रही है, लेकिन आज की नैब के अंदर से जो चेंज है, जो पॉजिटिव चीज है, वो ये है कि आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने अपने इदारे के तगड़े और बड़े अफसर का एहतसाब शुरू किया है। तो हम उस किरण के तहत और जो कर रहे हैं पाकिस्तान के काम, उससे वो तवक्को रखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं, और ऐसा ही होगा कि कोई विक्टिमाइजेशन इसके अंदर नहीं होगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यूएई के साथ तो आपकी शायद ट्रीटी साइन हो, लेकिन जब तक आप कागजात पहुंचाएंगे वो यूएई से निकल जाएंगे। और इससे पहले आपने पाकिस्तान में किससे क्या रिकवर होते देखा है, किसको आज इतनी बड़ी चोरी हो रही थी, क्या हुआ देखते। तो ये सब चीजें जो हैं अब वो हम पॉजिटिव वे में देखेंगे। और आज मैं नैब को इसलिए नहीं कहता कि वो कोई बायस्ड है या पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग करेंगे, बिकॉज एहतसाब का अमल चीफ ने अपने दायरे से शुरू किया है जो 75 साल की हिस्ट्री में नहीं हुआ। वैसे उनका फैसला कब आ रहा है सर? इनका ये जनरल ये फैज का मिलिट्री ट्रायल जो हो रहा था आज, क्योंकि आपने खान साहब को मिलिट्री ट्रायल की बात की है, तो उनका कब तक मुतवक्किल है सर? कोई अंदर की खबर आपके पास तो होगी यकीनी तौर पर। देखिए रऊफ साहब, आप लोगों को सर थोड़ी जल्दी होती। 45 साल बाद तो हमें ये पता चला था कि भुट्टो साहब की फांसी गलत हुई, तो यहाँ तो 45 साल के 4.5 साल भी नहीं हुए,
वक्त से पहले आएगा, मेरिट पे आएगा, कोर्ट मार्शल होंगे, उसका उसको सजा भी होगी और जल्द होगी। ऐसा नहीं कि सालों सालों में वेट करना पड़ेगा, हमारी औलाद को पता चलेगा कि जी ये हुआ था। अच्छा, ये बताइएगा सर कि अब मलिक रियाज साहब एक बिजनेसमैन है, एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब रहे हैं, वंस ही वाज अ किंग मेकर। आज उन्होंने कोई कैलकुलेशन तो की होगी ना, एक साइड पे उन्होंने देखा होगा कि अगेन उसमें मिलिट्री है, आपकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट है, नैब है, एजेंसीज हैं, FIA है, पूरी हुकूमत है, एक साइड पे ये है तराजू में, और दूसरी तराजू में इमरान खान साहब हैं। तो पता ये चला उनके प्रेस रिलीज से कि इमरान खान साहब उनको ज़्यादा वो लग रहे, प्रॉफिटेबल लग रहे हैं, और ये पूरी जो 5-6 महीने ये गिनवाई हैं ये इनको प्रॉफिटेबल नहीं लग रहे। देखिए सर, इस गवर्नमेंट की लीडरान समेत, इमरान खान समेत, दीगर पार्टियां समेत सभी उनसे नवाजे गए हैं, तो इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 ये कि इस एस्टैब्लिशमेंट को इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर उनके पास कोई राज है वो राज पोशीदा भी करेंगे, तो पुराने अदवार की तो हम बहुत सारी चीजों में सवाल उठाते हैं और उस पर एक्शन भी लेते हुए देखते हैं। अगर वो दे देंगे तो एक्चुअली पाकिस्तान की खदमत हो जाएगी, उनके खिलाफ भी एक्शन शुरू हो जाएगा जिनके सबूत उनके पास है। तो ये तो बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट चीज है। इस एस्टैब्लिशमेंट को या जनरल चीफ ऑफ आर्मी साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में जो फौज चल रही है, इनको कोई डर उसके अंदर किसी किस्म का खौफ या कोई इंटरेस्ट रिलेटेड चीज के लिए कोई है नहीं। तो ये तो चाहेंगे कि वो दे दें ताकि जो यहाँ रह गए हैं वो भी उनके साथ भी एहतसाब का अमल शुरू हो। मतलब जो माजी का कोई उनका जो इशारा है मलिक रियाज साहब का, वो माजी के जर्नेलों की तरफ है कि जनाब के माजी के जो मतलब फौजी अफसरान थे, जर्नेल थे, उनके साथ मिलना जुलना, खाना पीना, लेना देना, सबूत, वो कहते मेरे पास सबूत भी हैं। जी सर देखिए उनके पास ये भी हो सकता है, इनके पास पॉलिटिशियन की चीजें भी होंगी, उनके पास जुडिशरी की भी चीजें होंगी, उनके पास ब्यूरोक्रेसी की भी चीजें होंगी, उनके पास सब होगा। तो मैंने यही तो कहा ना कि उस अकेले को आप कसूरवार तो नहीं ठहराएंगे ना, उसके उस वक्त के जो सारे चैंपियंस थे जिन्होंने बेनिफिट लिया और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया बकौल नैब प्रेस रिलीज के तहत, तो फिर अकाउंटेबिलिटी तो क्रॉस द बोर्ड होगी। नंबर 1, अब उसमें कितने हैं, कितने निकल गए हैं, जो अगर वो कह रहे हैं बहुत सवाए दे तो वो दे दे ताकि उनका तो काम शुरू कर दें। अच्छा, लास्ट फैसला साहब, अगर वो ये शवाहिद दे देते हैं साबिक जर्नलों के खिलाफ, मिलिट्री अफसरान के खिलाफ, जिसका आज उन्होंने हिंट भी किया है कि मेरे पास हैं, तो क्या जनरल आसिम मुनीर साहब उनके खिलाफ भी ये मिलिट्री ट्रायल करेंगे और उनको मिसकंडक्ट पे बुला लिया जाए? जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनका सगा बेटा भी किसी चीज में मुलविस हुआ तो वो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। 38 साल की स्पॉटलेस करियर है, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए, ना उनका कोई इंटरेस्ट है, वो चीफ से आगे कुछ बन नहीं सकते। पैसे में उनका इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने बहुत सारी मुश्किलात भी झेली PTI के दौरान, इमरान खान साहब की ज़ाब्तियां भी झेली, जो काम अच्छा किया था उसको भी करप्शन के खिलाफ आवाज दी थी और सफर किया, वो तो अल्लाह की मदद थी। दुनिया के सारे तो पापड़ तो हो दिए थे, जो हम कर सकते थे पाकिस्तान में दुनियावी तौर पर, कानूनी तौर पर, वो सब कुछ उनके लिए किया, डिवाइन मदद के तहत वो आ गए। तो कोई भी हो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, और स्पेशली अगर उनका अपना इदारा उसमें हो तो उन्होंने वो तो करके आपको दिखा दिया। लेफ्टिनेंट जनरल का अपने कभी ख्वाब में भी सोचा होगा कि एस्टैब्लिशमेंट इंतजाम करेगी तो ये क्रेडिट तो चीफ को जाता है, और जो क्रेडिट पाकिस्तान के लिए वो ला रहे हैं उसे क्रेडिट भी देने में उनको शर्म नहीं आनी चाहिए हम लोगों को। तो हम तो हैं ही नालायक, हम तो हैं बेईमान, हम तो हैं ही चोर, हम तो हैं ही कमजोर, हम तो कमरे में माफी मांगते हैं, हम बाहर जाके गालियां देते हैं, हम मुल्क को भी दाव पे लगा देते हैं, अपनी माँ में जो मुल्क है पाकिस्तान उसको बेचने को तैयार है। तो हम तो हमारी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं, और पॉलिटिशियन तो जामिन नहीं है पाकिस्तान की सलामती का, ना कोई पॉलिटिशियन जामिन है उसको कोलैप्स करने से, ना उसको जामिन है डिफॉल्ट के लिए। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर, जो इसकी जामिन है तो मुल्क को डिफॉल्ट से बचा रहे हैं और कोलैप्स नहीं होने देंगे कभी भी, वो फौज है। तो जिनका क्रेडिट उनको दें, शर्म करेंगे क्या बात है? अगर अच्छा काम कर रहे हैं रऊफ साहब आप तो, और मुझे अगर रेटिंग मिल रही तो मैं कहूंगा जी आप करें, मैं चुप बैठता हूं। जी, एक चीज़ फैसल, आपके पास बड़ी खबरें होती हैं आजकल, जो है वो वसवसों की बात हो रही है। शहबाज शरीफ साहब ने भी मेंशन किया था कि वसवसे जो है वो आ रहे हैं। आज हम हामिद रजा साहब का जो है वो एक ट्वीट था, उन्होंने कहा अगर वसवसे आ रहे हैं तो आने भी चाहिए। हुकूमती सतह पे क्या खबरें हैं? यू थिंक के 1 पेज जो है वो इन द नियर फ्यूचर सेफ ही है? देखिए जी, वो गवर्नमेंट को बुखार चढ़ा था जब इन्होंने पेशावर का प्रोपेगेंडा PTI ने किया था, तो मैंने उनको भी कहा, गवर्नमेंट को ऑन मीडिया आएगा कि पैनाडोल लें, ठंडा पानी पिए, कुछ नहीं है, उसको बुखार उतर जाएगा 13 घंटे 20 मिनट बाद फैसला आ जाएगा, तो आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। नंबर 1। नंबर 2, एज ऑफ नाउ तो वो आप उन कंफर्ट शक्ल पे देख रहे हैं, उनको मुस्कुराता हुआ देख रहे हैं। मैंने आपको कहा था वो अब अकड़ जाएंगे, 20 जनवरी के बाद वो अकड़ना शुरू हो गए, और फिर बाद में जाके फिर फ्लेक्सिबिलिटी और फिर जो भी निगोशिएशन, जब वो ट्रम्प कार्ड ओपनली खुल के आ जाएगा, मायूसी हो जाएगी। तो अभी तो गवर्नमेंट ने अकड़ना भी है निगोशिएशन में, इन्होंने लेटना भी है,
और डील कोई ऑफर नहीं हो रही, जिसमें ऑफर होगी 5 मिनट के अंदर अंदर इमरान खान साहब उसको ले